वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 7 के हिंदी चैप्टर 6 को सॉल्व करेंगे। गंगा स्तुति चैप्टर का नाम है गंगा स्तुति। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला प्रश्न है, गंगा स्तुति कविता के कवि कौन है? इसका आंसर है गंगा स्तुति कविता के कवि विद्यापति है। दूसरा प्रश्न है, गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे? इसका आंसर है गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि के आंखों से आंसू इसलिए बह रहे थे क्योंकि जो आनंद और सुख और शांति की अनुभूति उन्हें गंगा के किनारे हो रही थी, वह आनंद और सुख और कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए कवि की आंखों से आंसू आ रहे थे। तीसरा प्रश्न है, कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है? तो कवि जब स्नान करते समय कवि जब स्नान करते समय जो अपना पैर गंगा जल में रखा, उसे वह अपराध मानता है तथा इसके लिए क्षमा मांगता है। चौथा प्रश्न है, कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। क है की करब जप तप जोग ध्याने। इसका दूसरा होगा जन्म कृतार्थ एकहि सनाने। ख है भनई विद्यापति समदउ तोहि, अंत काल जनु बिसरहु मोहि। पाठ से आगे का प्रश्न है, इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। क्या आप इस शीर्षक से सहमत है? यदि हाँ तो क्यों और नहीं तो क्यों? दोनों का कारण बताना है। इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। इस शीर्षक से हम पूर्णतः सहमत है क्योंकि कवि विद्यापति अपने इष्ट देवी गंगा से संपूर्ण कविता में मात्र प्रार्थना की है। दूसरा प्रश्न है, गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियां भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। इन नदियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियां भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है क्योंकि इन नदियों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जैसे नदियों में हम स्नान करते हैं, नदियों के जल से सिंचाई होती है, नदियों के रास्ते से व्यापार भी होती है और नदियों के रास्ते से यात्रा भी होती है। ठीक है। व्याकरण है, निम्नलिखित शब्दों को पर्यायवाची लिखिए। पाउल का होता है पाया या प्राप्त किया। छोड़इत, इसका होता है त्यागते या छोड़ते। समदऊ यानी मनाऊं या बिनमऊ। समाने का हुआ स्नान या नहाना। पाय यानी चरण या पैर या फिर पाद।